नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 4 दिसंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। अगले महीने बिहार में होगी पीएचईडी में इंजीनियरिंग समेत 784 पदों पर नियुक्तियां। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। पीएचईडी में जनवरी 2021 तक कुल 784 पदों पर संविदा पर नियुक्ति होगी। इनमें जूनियर इंजीनियर के 500 और असिस्टेंट इंजीनियर के 88 पद शामिल है। इसके लिए पैनल तैयार कर लिया गया है और 500 जूनियर इंजीनियरों की मेरिट लिस्ट जल्द निकाली जाएगी। वहीं 88 असिस्टेंट इंजीनियरों का पैनल तैयार करने के लिए स्क्रूटनी शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर विभाग ने केमिस्ट के 33, असिस्टेंट केमिस्ट के 30 और लैब असिस्टेंट के 125 यानी कुल 196 पदों पर स्थायी नियुक्ति करने का फैसला सुनाया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार PHEDMIS.BIS.NIC.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बांका के जयेष्ठ गौरवनाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जयेष्ठ गौरवनाथ एक शिव मंदिर है जो चांदन नदी के पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित है। अक्सर शिवरात्रि को यहाँ मेले का आयोजन होता है। रजौन प्रखंड के रूपसा गांव में काली मंदिर और मां दुर्गा की प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा चितेश्वर नाथ मंदिर चुटिया ग्राम में है। यहाँ एक गुफा है और पत्थरों पर रथ के पहिए के निशान भी देखने को मिलते हैं। माना जाता है यहाँ कभी प्राचीन समय में युद्ध हुआ था। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन भरने की तारीख बढ़ी आगे। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन भरने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार छात्रों की मांग को देखते हुए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 10 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वहीं आवेदन की हार्ड कॉपी को अब 30 दिसंबर शाम 5 बजे तक भेजा जा सकेगा। बुधवार तक करीब 48,000 लोग आवेदन कर चुके थे। आपको बता दें, इन पदों के लिए 21 सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू करवा दी गई थी, जो कि अब 10 दिसंबर तक जारी रहने वाली है। ध्यान रहे, ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी दस्तावेजों के साथ आयोग को डाक के जरिए 24 दिसंबर तक भेजी जानी थी। बिहार में मिले कोरोना के 500 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 571 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,37,349 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 187 नए मामले सामने आए हैं, मुजफ्फरपुर में 32 मामले सामने आए, वहीं सहरसा में 33 मामले की पुष्टि हुई है। बिहार पुलिस में तबादले के नए नियम हुए जारी। बिहार पुलिस में तबादले को लेकर नया नियम जारी किया गया है। पुलिस में वर्तमान समय में अवधिपूर्ण प्रोन्नति, अनुकंपा, प्रशासनिक और सेवानिवृत्ति के आधार पर तबादले का प्रावधान है। हालांकि अब तक कोई तय नीति नहीं थी, मगर अब बिहार में सिपाही से इंस्पेक्टर तक के तबादले नए नियम के तहत ही होंगे, जिसकी प्रक्रिया जनवरी महीने से शुरू होने वाली है। इसी साल पुलिस ने नई नीति लागू कर दी है। राज्य सरकार ने भी इसको लेकर मंजूरी दे दी है। इसके तहत अवधि पूर्ण होने के आधार पर तबादले की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष जनवरी से मई के बीच पूरी कर लेनी है। एडीजी विधि व्यवस्था अमित कुमार ने तबादले को लेकर इकाई, रेंज और जिलों को पत्र लिखा है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ अब और भी आसान। बिहार में लर्निंग लाइसेंस बनवाने का काम अब आसान हो गया है, जिसके बाद अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि अब घर बैठे बैठे आसानी से ऑनलाइन माध्यम से लाइसेंस बनवाने का काम पूरा हो जाएगा। पहले के मुकाबले अब लोगों को 50 रुपए भी कम देने होंगे। बता दें कि पहले लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए 790 रुपए लगते थे, लेकिन अब 1 दिसंबर से यह शुल्क घटकर 740 रुपए लग रहे हैं। इसके अलावा आवेदक मनपसंद तिथि का स्लॉट भी बुक करा सकते हैं। आपकी चयन की गई तिथि पर ड्राइविंग परीक्षा देने के लिए आना होगा। इसमें वाहनों के विषय में ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है। परिणाम ऑन द स्पॉट मिलता है। प्रत्येक पीएचसी में उपलब्ध करवाया जाएगा कोरोना वैक्सीन। कोरोना के इस माहौल में वैक्सीन बनाने की कवायद तेज है। वहीं वैक्सीन को जल्द से जल्द देश के हर कोने तक पहुंचाने की पहल भी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद अब बिहार में कोरोना वैक्सीन को प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर तैयारी में जुट गया है। वैक्सीन आते ही प्रत्येक पीएचसी में उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। जिले से वैक्सीन एकत्र कर टीकाकरण कर्मियों द्वारा कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग ने उसके वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन देने के लिए डेटाबेस का काम हुआ शुरू। कोरोना वैक्सीन आते ही इसे सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को देने की योजना के तहत काम शुरू हो गया है, जिसके तहत हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर सभी जिलों में कोरोना से बचाव को लेकर सबसे आगे की पंक्ति में कार्य कर रहे कर्मियों को टीका लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने जिले में कोरोना वॉरियर्स का डेटाबेस तैयार करें, ताकि यह आकलन आसानी से किया जा सके कि पहले चरण में कितने वैक्सीन की जरूरत होगी। केंद्र सरकार से मिलने वाली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप का इस्तेमाल इनके लिए ही करवाने का फैसला सुनाया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नंदलाल बोस की। नंदलाल बोस का जन्म बिहार के तारापुर में साल 1882 को हुआ था। नंदलाल बोस आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूतों में से एक थे और प्रासंगिक आधुनिकतावाद के प्रमुख व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य बोस को उनके भारतीय शैली के लिए जाना जाता था। वे 1922 में शांति निकेतन के कला भवन के प्राचार्य बने। वो टैगोर परिवार और अजंता के भित्ति चित्रों से प्रभावित थे। उनकी क्लासिक कृतियों में भारतीय पौराणिक कथाओं, महिलाओं और ग्राम जीवन के दृश्यों के चित्र शामिल है। आज कई आलोचक भारत के सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक चित्रों में से उनके चित्र को मानते हैं। भागलपुर में जहाज चलाने की योजना पर काम हुआ शुरू। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में जहाज चलाने की योजना पर अपना फैसला सुनाया है, जिसके तहत प्राधिकरण ने विक्रमशिला सेतु के पश्चिमी हिस्से में लगभग 1 किलोमीटर दूर दियारे को बीचों बीच काटकर जहाज चलाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि जिस जगह पर जहाज चलाने की योजना बनाई जा रही है, उस जगह पर दियारे की मिट्टी को मशीन से ड्रेजिंग कर काट कर हटाया जाएगा। दियारे पर स्थित अमरी बिशनपुर गांव के पूर्वी हिस्से में स्थित बैरिया धार को पुनर्जीवित किया जाएगा। इस धार के 90% हिस्से में अभी भी लाखों गैलन साफ पानी जमा है। पटना, मुजफ्फरपुर और गया में नहीं लगेंगी औद्योगिक इकाइयां। राज्य में संचालित सभी औद्योगिक इकाइयों को उद्योग स्थापित और संचालित करने के पहले बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से सहमति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदूषणकारी 22 औद्योगिक इकाइयां सीमेंट, स्टोन क्रशर, कोल प्रोसेसिंग, एसिड बैटरी, थर्मल पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरी, बोन मिल, रबर, टायर और ट्यूब, सिरामिक्स आदि इकाइयां पटना के मास्टर प्लान सीमांकन क्षेत्र, मुजफ्फरपुर और गया के योजना क्षेत्र में स्थापित नहीं होगी। इसको लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा देश में 102 प्रदूषित शहरों में स्वच्छ हवा के लिए समय सीमा से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया गया है। अंचल कार्यालयों में 3 साल से जमे कार्यपालक सहायक के ट्रांसफर का जारी किया गया आदेश। बिहार सरकार ने सूबे के सभी डीएम को अंचल कार्यालय में कार्यरत सहायक के ट्रांसफर का आदेश जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने सभी समाहर्ता को 3 वर्ष या इससे अधिक समय से पदस्थापित अंचलों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है, जिसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर नियोजित कार्यपालक सहायक का पदस्थापना विभिन्न अंचलों में दाखिल खारिज एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में किया जा रहा है। बिहार में अब किसानों को नहीं मिलेगा डीजल अनुदान। पूरे देश भर में किसान का विरोध जारी है। वहीं किसानों के विरोध के बीच नीतीश सरकार ने अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत अब बिहार के किसानों को सरकार की तरफ से दिए जाने वाले डीजल अनुदान की अवधि को समाप्त कर दिया गया है। यह योजना लगभग 1 दशक पुरानी थी। वहीं इस योजना को खत्म करने पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि बिजली की उपलब्धता हर गाँव में हो गई है, साथ ही बिजली डीजल से सस्ती भी है, इसलिए अब डीजल अनुदान की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, किसानों को 3 सिंचाई के लिए प्रति लीटर 60 रुपए की दर से अनुदान दिया जा रहा था। भ्रष्टाचार में लिप्त 644 पुलिस कर्मियों पर शुरू हुई कार्रवाई। पुलिस मुख्यालय अब अपने लापरवाह पुलिस कर्मियों पर सख्ती से पेश आने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने जानकारी दी है कि नियमों में कोताही और भ्रष्टाचार में लिप्त 644 पुलिस अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, जो कि जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक की गई है। पुलिस मुख्यालय से मिल रही जानकारी के अनुसार 2 IPS अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई में सजा दी गई है और 4 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई फिलहाल जारी है, जिसमें बिहार पुलिस सेवा के 7 अफसरों को भी कड़ी सजा मिली है और 25 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। 606 अराजपत्रित पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 8 अफसरों की हुई प्रतिनियुक्ति। बिहार प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों को बिहार सरकार ने प्रतिनियुक्त किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से असैनिक न्यायाधीश के पदों पर नियुक्ति को लेकर 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर को किया गया है, जिसके तहत सफल संचालन को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इन सभी अधिकारियों को जोनल दंडाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग में प्रतिनियुक्त किया गया है।
सुशील मोदी के राज्यसभा के रास्ते में आई अड़चन। सुशील मोदी सीधा राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाले थे, हालांकि अब उनके रास्ते में एक अड़चन आ गई है। बीते दिन उनके निर्विरोध निर्वाचित होने का सपना धरा का धरा रह गया, जब निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन प्रसाद सुशील मोदी के खिलाफ नामांकन दर्ज उन्होंने कर दिया और अब 7 दिसंबर को नाम वापस की समय सीमा खत्म होने के बाद ही राज्यसभा सीट की किस्मत का फैसला होगा। सुशील मोदी को टक्कर देने जा रहे यह व्यक्ति पेशे से इंजीनियर बताए जा रहे हैं। जाहिर है इनका नामांकन अगर सही पाया गया तो इस बार राज्यसभा के उपचुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। आने वाले 5 दिनों तक कोइलवर पुल पर परिचालन रहेगा पूरी तरीके से ठप। आने वाले 5 दिनों तक भोजपुर जिले में बनना नया कोइलवर पुल बंद कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब 5 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक कोइलवर पुल पर आवागमन बंद रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार गृह विभाग के आदेश पर निर्माण के बाद पुल का उद्घाटन किए बगैर ही वाहनों का परिचालन शुरू करवा दिया गया था, लेकिन अब इसका उद्घाटन इसी महीने यानी 10 दिसंबर को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री सह आरा सांसद आर.के. सिंह के हाथों करवाया जाएगा। वहीं नए पुल के एक हिस्से में बाकी बचे कार्यों को पूरा करने के लिए इसे फिलहाल 5 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। पटना बांसघाट स्थित समाधि स्थल पर राजकीय सम्मान के साथ मनाई गई जयंती। बीते दिन देश रत्न से सम्मानित देश के पहले राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती राजकीय समारोह के साथ मनाई गई। उनकी जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां अपने आवास एक अणे मार्ग पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई, वहीं राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती राजकीय समारोह के साथ मनाई गई, जहां पटना के डीएम कुमार रवि ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। डीएम ने उनकी समाधि स्थल पर रखे रजिस्टर पर सिग्नेचर कर उन्हें याद भी किया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में 4 दिसंबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। 1796 में बाजीराव द्वितीय पेशवा नियुक्त हुए थे। 1899 में टाइफॉइड का टीका पहली बार मनुष्य को इस बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया गया था। 1919 में भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1910 में भारतीय राजनीतिज्ञ रामास्वामी वेंकटरमन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1963 में आज ही के दिन भारतीय अभिनेता जावेद जाफरी का जन्म हुआ था। चिराग पासवान ने सभी को 6 महीने तक मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोलने की दी नसीहत। बिहार में मिली हार के बाद अब चिराग पासवान हार की समीक्षा करने में जुट गए हैं, जिसको लेकर बीते दिन बैठक का आयोजन करवाया गया था। वहीं बैठक में चिराग पासवान ने आने वाले 6 महीने तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज करने की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चुनाव में हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में चिराग ने खुद भी सीएम नीतीश के खिलाफ 6 महीने तक बयान नहीं देने की बात कही है। उन्होंने पार्टी नेता को क्षेत्रों में संगठन विस्तार करने का निर्देश भी दिया है। टीम इंडिया को मिली जीत के बाद एक दूसरे से भिड़े वसीम जाफर और संजय मांजरेकर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में टीम इंडिया को बीते दिन जीत मिली है। वहीं टीम को मिली जीत के साथ ही जीत के मुख्य कारण को लेकर टीम के चयनकर्ताओं के बीच में भिड़ंत शुरू हो गई है। दरअसल मांजरेकर ने पहले वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए जो प्लेइंग 11 चुना था, उसमें जडेजा और पांड्या दोनों को जगह नहीं दी थी, जिसके बाद उनकी चुटकी लेते हुए वसीम जाफर ने ट्वीट में लिखा कि हम जब उन खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने मैदान पर टीम की जीत में योगदान दिया, इस दौरान हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने ऑफ द फील्ड काम किया, जैसे कि मेरे अच्छे दोस्त संजय मांजरेकर। भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया को बेल दिलवाने के आरोप में 2 एनसीबी ऑफिसर को किया गया सस्पेंड। एनसीबी ने कुछ दिनों पहले ही गांजा मिलने के बाद कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को हिरासत में लिया था। हालांकि कुछ दिनों बाद ही इन दोनों को बेल मुहैया करवा दी गई थी, मगर अब इस पूरे मामले में एनसीबी के 2 अफसर पर ही गाज गिर गई है। मिली जानकारी के अनुसार एनसीबी ने अपने ही 2 अफसर को भारती सिंह और उनके पति को बेल मुहैया करवाने का आरोप लगाया है। एनसीबी को अपने 2 अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध लगी है, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारियों ने कॉमेडियन भारती सिंह, उनके पति हर्ष और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा को बेल दिलवाने में मदद की है। इसके अलावा एनसीबी के वकील की भूमिका की जांच भी की जा रही है। नेटफ्लिक्स अमेजॉन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के लिए आया एक नया एप्लीकेशन। नेटफ्लिक्स अमेजॉन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के लिए नए ऐप को रोल किया गया है। कोरोना के माहौल में ओटीटी प्लेटफॉर्म की मांग को बढ़ता देख अब ग्लोबल स्ट्रीमिंग सर्विस स्टार्स ने भारत में डायरेक्ट टू कंज्यूमर ओटीटी ऐप लायंस गेज प्ले लॉन्च कर दिया है। इस ऐप पर हॉलीवुड फिल्में और शोज के प्रीमियम कंटेंट को कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवाया गया है। यह ऐप 2 सब्सक्रिप्शन मॉडल 699 रुपए सालाना और 99 रुपए मंथली के साथ आता है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर और अमेजॉन फायर स्टिक पर उपलब्ध रहेगा।
आपको बता दें, स्टार्स एक अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रीमिंग ऐप है। इसे साल 2018 में लॉन्च किया गया था। यह यूरोप, लैटिन अमेरिका, कनाडा, जापान और भारत समेत 55 देशों में उपलब्ध है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 3 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,140 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,140 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,400 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 84.99 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। बिहार में कोरोना मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने जारी किया अपना बयान। बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने कोरोना के मामलों को लेकर अपना पक्ष रखा है, जिसके तहत कोरोना की वर्तमान स्थिति पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल लंबित है। बिहार के लोगों की सोच बदलनी जरूरी है। यहाँ के लोग यह समझ रहे हैं कि बिहार में कोरोना चला गया है। कोर्ट का कहना है कि बिहार कोरोना को खा गया। सच्चाई ये नहीं है। घनी आबादी वाला यह राज्य है। यहाँ देश के 10वें हिस्से के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोगों को जोर देकर बताना होगा कि कोरोना किस तरह से फैल रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना बचाव के सभी कार्यक्रम से लोगों को जागरूक करना होगा। उन्हें समझाना होगा कि शहरों एवं गांव में कोरोना संक्रमण से लोग प्रभावित हो रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रंजीत मेहता, दीपक कुमार, श्वेता रॉय, मृत्युंजय कुमार, राजकुमार यादव, चक्की, रविंद्र पासवान, अनुराधा कुमारी, निशा कुमारी, संजीत कुमार सिंह, बाबुल कुमार, छोटू कुमार, अशोक कुमार, सदानंद यादव, स्टडी विद एनसीईआरटी बुक्स चैनल। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चौथे मैच में आज किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।